दोस्तों, पंजाब को जिस अंदाज में श्रेयस अय्यर ने आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया है, जिस अंदाज में मुंबई जैसी चैंपियन टीम को नॉकआउट किया है, अकेले दम पर मुंबई को हराया है श्रेयस अय्यर ने, उस अंदाज पर क्रिकेट की दुनिया फिदा हो गई है। और कुछ क्रिकेट दिग्गज कहते हैं कि ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलना डिजर्व करता है, और खेलना ही नहीं, कप्तानी करना डिजर्व करता है। कुछ फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है, ऐसा कई क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है। और ऐसी डिमांड है कि श्रेयस अय्यर उस तरह के एटीट्यूड वाले खिलाड़ी हैं। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि मैदान पर चिल्लाना, बल्लेबाजी में एटीट्यूड दिखाई देता है, टेम्परामेंट दिखाई देता है, आंखें बोलती हैं, बल्ला बोलता है, खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देने वाला कप्तान है। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत का कप्तान बनाओ श्रेयस अय्यर को। पंजाब के फाइनल में जाने के बाद श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहते हैं क्रिकेट दिग्गज, सबसे पहले पंजाब का ही रिएक्शन दिखाते हैं। पंजाब ने क्या लिखा सरपंच साहब के बारे में। सरपंच साहब यानी कैप्टन को सरपंच साहब का नाम दिया है। पंजाब की टीम ने बड़े मंच का सरपंच बताया है पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को। इस अंदाज में पंजाब की टीम अपने कप्तान को सलाम कर रही है, सरपंच साहब को सलाम कर रही है। अय्यर की कप्तानी पारी पर फिदा रोबिनो थप्पा कहते हैं, श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को 10 साल बाद पहली बार फाइनल में पहुंचाया। ना कोई दिखावा, ऐसे गेम खेला मानो दिमाग में बर्फ जमी हो, और खेल में जबरदस्त फायर, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से मैच खत्म कर दिया। मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, अय्यर को इंडिया की कप्तानी मिलनी ही चाहिए, वो भी कई फॉर्मेट में, वो इतना काबिल है। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी की तारीफ करते रोबिनो थप्पा कि उन्हें एक से ज्यादा फॉर्मेट में कप्तान बनाया जा सकता है भारत का, और बनाया जाना चाहिए। उस तरह के टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी हैं, उस तरह के एटीट्यूड वाले लीडर हैं। तो श्रेयस अय्यर की लीडरशिप की तारीफ करते हैं रोबिनो थप्पा। दोस्तों, इसके अलावा बाकी क्रिकेट दिग्गज क्या कहते हैं। युवराज सिंह कहते हैं कि कप्तानी पारी क्या शानदार खेली श्रेयस अय्यर ने। निहाल वडेरा की भी तारीफ करते हैं और दोनों की पार्टनरशिप को मैच विनिंग पार्टनरशिप बताते हैं युवराज सिंह। इसके बाद मोहम्मद कैफ कहते हैं कि श्रेयस अय्यर ने अपने आलोचकों को एक बार फिर गलत साबित किया है। इसके अलावा एक और ट्वीट करते हैं मोहम्मद कैफ और कहते हैं कि श्रेयस अय्यर ने बल्ले से बहुत कुछ बोल दिया है। दोस्तों, मोहम्मद कैफ की इस बात के मायने क्या है, क्योंकि इंडियन सेलेक्टर्स ने, बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर के साथ गलत व्यवहार तो किया है। आपको याद होगा कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक रद्द कर दिया गया था। मतलब जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में इतना शानदार प्रदर्शन किया भारत के लिए, ओडीआई वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट को नजरअंदाज करने के आरोप में अनुशासनहीनता का डंडा चला दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के साथ ही ऐसा क्यों किया गया। अब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन हुआ तो विराट कोहली डोमेस्टिक खेल गए, रोहित शर्मा एक मैच खेल गए, लेकिन उससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक कब खेला था। तो श्रेयस अय्यर के साथ ही ऐसा क्यों किया गया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर T20 टीम से बाहर हैं, श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम से बाहर हैं। ऐसा क्या खराब प्रदर्शन कर दिया श्रेयस अय्यर ने। दुनिया कहती है कि उनमें कप्तानी का टैलेंट है, यहां सिर्फ एक फॉर्मेट आप खिलाते हैं, वो भी मजबूरी में खिलाया। पारी ऐसी खेल दी इंग्लैंड के खिलाफ कि चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाना पड़ा, और चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन की तरह बल्लेबाजी कर दी, तो आप उन्हें अब बाहर कर भी नहीं सकते। तो श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले के दम पर जबरदस्ती टीम में एंट्री पाई है, वरना टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर हो या जो भी टीम मैनेजमेंट हो या सिलेक्टर्स हो, अय्यर के टैलेंट के मुताबिक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। श्रेयस अय्यर का टैलेंट, टेम्परामेंट सब साबित हो चुका है। डोमेस्टिक में हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं और बड़ी स्टेज के खिलाड़ी हैं, ये बार बार साबित किया है। क्या नहीं जीता श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई के लिए जीती। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी जो जीती मुंबई ने, उस टीम का हिस्सा थे, उसमें भी अच्छा योगदान दिया। ईरानी ट्रॉफी जीती। सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट जीत कर दिए मुंबई के लिए, अच्छा प्रदर्शन किया। उसके अलावा टीम इंडिया में चांस मिला तो वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अब भी पक्का नहीं है कि अगला T20 वर्ल्ड कप श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं। वो श्रेयस अय्यर जिन्होंने अपने दम पर पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। और कैसी टीम है पंजाब, मतलब आप एक तरफ देखिए मुंबई, कितने सारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, कितने सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन पंजाब की टीम को आप देखेंगे तो कितने अनकैप्ड प्लेयर्स हैं पंजाब के पास। एक अर्शदीप सिंह लगा लीजिए, एक श्रेयस अय्यर लगा लीजिए, और एक मार्कस स्टोइनिस लगा लीजिए। ऊपर से आप शुरुआत करिए,
प्रियांश आर्या भारत के लिए नहीं खेले हैं, प्रभसिमरन सिंह भारत के लिए नहीं खेले हैं, नेहाल वडेरा भारत के लिए नहीं खेले हैं, शशांक सिंह भारत के लिए नहीं खेले हैं और इनसे अच्छा प्रदर्शन निकलवाया है श्रेयस अय्यर ने। शशांक सिंह का एक बयान सामने आया था कि एक मैच में उनका बल्ला नहीं चला तो श्रेयस अय्यर का फोन आया कि तुम खराब फील तो नहीं कर रहे हो। श्रेयस अय्यर ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हो और आज तुम्हें कहता हूं कि इस आईपीएल में तुम 14 के 14 मैच खेलने वाले हो। जब किसी खिलाड़ी को यह बोला जाएगा कि तुम हमारे लिए बड़े प्लेयर हो और सारे मैच खेलोगे तो उसके दिमाग से यह टेंशन निकल जाती है कि अगर मैं अगले मैच में फ्लॉप हो गया तो मुझे टीम से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो यह होती है कप्तानी। खुलकर खेलने का भरोसा दिया है श्रेयस अय्यर ने भी, रिकी पोंटिंग ने भी। प्रियांश आर्या जैसा बल्लेबाज कितने सारे मैचों में आपने देखा होगा कि आता है, पहली गेंद पर 4 लगाता है, क्योंकि कप्तान और कोच का कॉन्फिडेंस है, बैकअप है पीछे से। यह टेंशन नहीं है कि बाहर कर दिया जाएगा। प्रियांश आर्या ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि अय्यर ने सपोर्ट किया और रिकी पोंटिंग ने बोला कि एक खराब शॉट खेलकर मैं आउट हुआ, या यूं कह सकते हैं छक्का मारने की कोशिश में आउट हुआ, तो मुझे लगा कि रिकी पोंटिंग ने बुलाया है तो डांट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार ये गेंद स्टैंड में जानी चाहिए। इस तरह की अप्रोच के साथ पंजाब की टीम खेली है और कप्तान ने खुद लीड किया है। आगे हरभजन सिंह क्या कहते हैं सरपंच साहब पर। हरभजन सिंह कहते पंजाबी छा गए, ग्रेट चेस, टॉप क्लास मैच्योरिटी दिखाई सरपंच साहब ने। श्रेयस अय्यर को इस अंदाज में सलाम करते हैं हरभजन सिंह। हर्षा बोगले कहते कि पंजाब ने क्या शानदार वापसी की है, टूर्नामेंट के बेस्ट कैप्टन ने क्या शानदार अगुवाई की है। और श्रेयस अय्यर की इस पारी को हर्षा बोगले कहते हैं कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली है श्रेयस अय्यर ने। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में बहुत सारी तूफानी पारियां खेली गई, लेकिन मेरा मानना है कि अय्यर की ये पारी सबसे ऊपर रेट करती है, चाहे वो वैभव का शतक हो, चाहे वो प्रियांश आर्या का शतक हो, क्योंकि बड़ी ओकेशन पर ये पारी आई है और एक खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ ये पारी आई है। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल सेंटनर, हार्दिक पांड्या, सारे इंटरनेशनल नामी गेंदबाजों की धुलाई की है श्रेयस अय्यर ने। इसीलिए इस पारी को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। दबाव में आई है, बड़ा मुकाबला था, सेमीफाइनल था आईपीएल का। अगर ऐसी काउंटर अटैक वाली पारी खेली जाती है जहां बुद्धि और बाहुबल दोनों से श्रेयस अय्यर ने अपनी काबिलियत दिखाई है, बड़े दबाव में ये पारी आई है, तो इस पारी के बहुत ज़्यादा मायने हैं। और यही वजह है कि दुनिया श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर फिदा हो गई है कि कप्तान हो तो ऐसा। इस मैच से पहले ही ऐलान कर दिया था कि एक बैटल हारे हैं आरसीबी के खिलाफ, युद्ध नहीं हारे हैं। अब फाइनल में आरसीबी से एक बार फिर मुलाकात होगी श्रेयस अय्यर की, तब एक नया मुकाबला होगा। पंजाब की टीम मुंबई को हराकर फाइनल में जा रही है, तो एक कांटे की मुकाबले की आप उम्मीद कर सकते हैं। इतना तय हो गया है कि नया चैंपियन जरूर मिलेगा, चाहे वो रजत पाटीदार के हाथ में ट्रॉफी जाए या श्रेयस अय्यर के हाथ में ट्रॉफी जाए। आप श्रेयस अय्यर की इस कप्तानी पारी को लेकर क्या सोचते हैं? श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या श्रेयस अय्यर को भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या श्रेयस अय्यर भारत के भविष्य में कप्तान भी बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।